ई कॉमर्स वेबसाइट 2024 में सबसे हाई डिमांड और वैल्यूएबल स्किल वेब डेवलपमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि फाइवर, अपवर्क और तमाम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स वेब डेवलपर को ढूंढ रही हैं। और अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक जबरदस्त ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और गारंटी करता हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और आप बहुत अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बना पाएंगे। मैं आपको हमारी वेबसाइट का रनडाउन दे देता हूं कि ये वेबसाइट बनने के बाद किस तरह की लगेगी। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह हम इसका लोगो भी बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट लोगो जो मैंने कानवा की मदद से बनाया है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे इसका बहुत ही जबरदस्त सा एक हीरो बैनर है और यहाँ पे देखें बिल्कुल अमेज़न की तरह इसके फीचर्स दिए हुए हैं। उसके नीचे यहाँ पे कैटेगरीज का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 2 बैनर्स लगे हुए हैं, 2 डेज बेस्ट डील्स, इसकी ये कैटेगरी यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद फिर नीचे 3 बैनर्स और फिर ऑडियो एंड वीडियो का सेक्शन, नीचे होम अप्लायंसेस का सेक्शन, उसके बाद एयर कंडीशनर का सेक्शन। और देखें जिस तरह इसके ऊपर होवर करते हैं किस तरह एक और इमेज पॉपअप होके आ जाती है, देखिए, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद है यहाँ पे एक और बैनर और उसके बाद नीचे किचन अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर और फिर नीचे एक कैशबैक बैनर, पीसी एंड लैपटॉप्स, गैजेट्स और ब्रांड डील। उसके नीचे टॉप ब्रांड लोगोज, कस्टमर रिव्यूज और नीचे फुटर में इंपॉर्टेंट लिंक्स। इस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे और इस पूरी वीडियो में जो भी प्रीमियम रिसोर्सेज, प्रीमियम प्लगइन, थीम्स यूज करूंगा वो आपको हमारी वेबसाइट JMX मेंटोर पर मिल जाएंगे। आप इजीली और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं JMX मेंटोर चैनल और मैं हूं हाफिज नईम रहमान। आज की वीडियो में हम सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अस्टा प्रो, एलिमेंटर प्रो और स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और क्विकली एक बहुत ही जबरदस्त ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको आ जाना है अपनी होस्टिंग में। आपके पास कोई सी भी होस्टिंग है तो फर्क नहीं पड़ता, तकरीबन ऑप्शन सबके सेम होते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में ब्लू होस्ट को यूज करूंगा। अगर आपने कोई होस्टिंग और डोमेन परचेज नहीं करी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लू होस्ट का लिंक दे दूंगा। आप वहां से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और होस्टिंग परचेज करने के साथ आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड की जाती है। होस्टिंग अकाउंट किस तरह परचेज करना है, किस तरह लॉग इन करना है, ये सब चीजें मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ तो मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इस वीडियो को जाके जरूर देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको ये वीडियो इजीली समझ आ सके। होस्टिंग अकाउंट में आने के बाद आपने होस्टिंग वाले सेक्शन में चले जाना है और बिल्कुल नीचे आपको सी पैनल का ऑप्शन मिलेगा। सी पैनल के ऊपर क्लिक कर देंगे। सी पैनल ओपन होने के बाद बिल्कुल लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आपको यहाँ पे शो होगा वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टक्लस। अगर आपके पास कोई और होस्टिंग है तो शायद हो सकता है आपको कहीं नीचे यहाँ पे शो हो। आपने इस ऑप्शन वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टक्लस के ऊपर क्लिक कर लेना है। मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब कर लेता हूं और यहाँ पे हमारा सॉफ्टक्लस ओपन हो चुका है। जो भी मेरी ऑलरेडी वेबसाइट इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। शायद आपके पास कोई ना हो तो आपको ये ब्लैंक नजर आएगा, सिर्फ ये इंस्टॉल का ऑप्शन आपको नजर आना चाहिए। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे सामने लिखा हुआ है क्विक इंस्टॉल। आपने क्विक इंस्टॉल नहीं करना बल्कि अपनी सेटिंग करनी है। यहाँ से HTTPS प्रोटोकॉल को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ बिल्कुल सामने आपने अपनी डोमेन को चूज कर लेना है, जिस भी डोमेन के ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। और मैं यहाँ से usefurniture.com इस डोमेन को चूज कर लेता हूँ और यहाँ नीचे अपनी साइट का नाम लिख लूंगा, यूज फर्नीचर, और यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन आपने लिख लेना है। मैं कोई सा भी लिख लेता हूँ, एलिगेंस अपील। और यहाँ पे आपने अपना एडमिन यूजर नेम दे देना है। मैं यूज फर्नीचर और एडमिन पासवर्ड की जगह आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल प्रोवाइड कर देनी है। और उसके बाद नीचे आ जाना है एडवांस ऑप्शन में। अगर तो आपके पास एक ही वेबसाइट है तब आपको इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सारी वेबसाइट है। मुझे डेटाबेस में कभी चेंजेस करने पड़ जाते हैं और मुझे इनकी टेबल प्रीफिक्स और कोडिंग को पहचानने में मुश्किल होती है। तो मैं इसका डेटाबेस का नाम लिख लूंगा use1 और टेबल प्रीफिक्स में use t इस तरह करके लिख लूंगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल। अगर आपको अपनी इंस्टॉलेशन की डिटेल किसी भी ईमेल पर चाहिए, यानी आपका यूजर नेम और पासवर्ड,
तो यहाँ पे आप अपनी जीमेल दे देंगे और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में। ज़बरदस्त हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हमारा यूआरएल और एडमिनिस्ट्रेटर यूआरएल दोनों आ चुके हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद अभी हमें जाना है वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाने के लिए हम ये एडमिनिस्ट्रेटर यूआरएल का यूज़ करेंगे। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ज़बरदस्त, अभी हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी वेबसाइट लाइव नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कमिंग सून पेज शो हो रहा है और राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट स्टेटस नॉट लाइव, हमारी वेबसाइट अभी तक लाइव नहीं है। तो ये किस तरह लाइव करनी है? सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद फिर हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे। वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमें थीम इंस्टॉल करना होगा और ज़रूरी प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे। थीम को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ अपीयरेंस का सेक्शन है, इसके ऊपर होवर करेंगे और थीम्स के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा। यहाँ पे देखिए जो भी वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स मिले हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपने इनको डिलीट कर देना है। 2022 इसको भी डिलीट कर देता हूँ और ये एक 2024 थीम अवेलेबल रहेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जब भी एक्टिव थीम क्रैश करता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी वेबसाइट इस बाय डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है। अभी हम इंस्टॉल करेंगे आस्ट्रा प्रो थीम। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड का। मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके सॉरी थीम नहीं था इसमें, तो मैंने अपनी यूएसबी लगाई है। अभी अपनी यूएसबी में से मैं थीम को चूज़ कर लेता हूँ। आस्ट्रा को चूज़ करूँगा और इसको ओपन कर दूँगा। फिर इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। थीम इंस्टॉल करने के बाद अभी हमें आस्ट्रा प्रो का प्लगइन भी इंस्टॉल करना होता है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हम होवर करेंगे प्लगइन्स के ऊपर और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड प्लगइन, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ चूज़ फाइल करके आस्ट्रा एड-ऑन प्लगइन को सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, एक्टिवेट प्लगइन इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अभी हमारा आस्ट्रा प्रो थीम और आस्ट्रा प्रो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। बेसिकली थीम जो होता है वो प्रो नहीं होता, उसे प्रो करने के लिए आपको आस्ट्रा प्रो प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। इसके बाद एक दो और प्लगइन्स हैं, उनको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करके चूज़ फाइल करूंगा और यहाँ से आस्ट्रा प्रीमियम साइट इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। आस्ट्रा प्रीमियम साइट्स बेसिकली ये कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, प्रीमियम टेम्पलेट्स जो बने बनाए वेबसाइट्स होती हैं। हम इनकी मदद से बहुत इजीली और कुछ ही लम्हों में अपनी वेबसाइट को जनरेट कर लेते हैं। आस्ट्रा प्रीमियम साइट प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, इसे भी एक्टिवेट कर देता हूँ। इसके बाद दोबारा से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल और यहाँ से एलिमेंटर प्रो को चूज़ कर लेता हूँ और ओपन कर लूँगा। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अच्छा, जब भी आप एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आपको एलिमेंटर लाजमी इंस्टॉल करना होता है। एलिमेंटर प्रो अकेले काम नहीं करता, तो हमने यहाँ से एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल किया है। दोबारा यहाँ पे सर्च करके एलिमेंटर का प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंटर प्रो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे देखें ये रेड में ऑप्शन दे रहा है एलिमेंटर प्रो प्लगइन रिक्वायर्स इंस्टॉलिंग द एलिमेंटर प्लगइन, तो मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसके साथ ही हमारा एलिमेंटर का प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगा। एक्टिवेट प्लगइन कर दूंगा। दोबारा से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल, आस्ट्रा पोर्टफोलियो, इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट प्लगइन इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। दोबारा से क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल और यहाँ से अल्टीमेट एलिमेंटर इस प्लगइन को चूज़ कर लूँगा। ओपन करके इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा।
अल्टीमेट एलिमेंटर प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब क्योंकि ये तीनों प्लगइन मेरे पास प्रीमियम है और इनके लाइसेंस हैं, तो मैं इनको एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ से अनवांटेड प्लगइन को डिलीट भी कर देता हूँ। एक्टिवेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लाइसेंस की पेस्ट करके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसका लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है। दोबारा से आता हूँ इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ से अस्ट्रा प्रो को अपडेट कर दूँगा। हेलो डॉली, इस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अपडेट फेल्ड, डाउनलोड फेल्ड, फॉरबिडन। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑटो अपडेट इनेबल ऑन ब्लू होस्ट सेटिंग पेज। इसका ऑटो अपडेट इनेबल हो चुका है ब्लू होस्ट के प्लगइन की वजह से। तो मैं यहाँ ब्लू होस्ट के प्लगइन में आता हूँ, दोबारा सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट्स इनको क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा से आता हूँ प्लगइन्स के ऊपर, इंस्टॉल प्लगइन्स, और इसको दोबारा से अपडेट करता हूँ। अब हमारा अस्ट्रा प्रो अपडेट हो चुका है। उसके बाद है प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट्स, इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट योर लाइसेंस, और यहाँ पे मैं अपनी की पुट कर दूँगा और एक्टिवेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। लाइसेंस एक्टिवेटेड। उसके बाद अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये भी एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद है WP पोर्टफोलियो, इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पे की को पेस्ट कर दूँगा और एक्टिवेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ज़बरदस्त, WP पोर्टफोलियो भी एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए इनको अपडेट करना है, डिसेबल ऑटो अपडेट, इनको डिसेबल कर दूंगा सबको, और उसके बाद अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सब अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे सब प्लगइन अपडेट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी वेबसाइट लाइव नहीं आई क्योंकि अभी तक हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन ही नहीं किया, सिर्फ थीम और प्लगइन इंस्टॉल किए। अभी हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक टेम्पलेट्स को चूज़ करना है स्टार्टर टेम्पलेट्स की मदद से। स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाने के लिए आप होवर करेंगे अपीयरेंस के ऊपर और यहाँ पे नीचे है स्टार्टर टेम्पलेट्स, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा। यहाँ पे बिल्ड विद टेम्पलेट्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से हमारे पास जो भी पेज बिल्डर है हम यूज़ करने वाले हैं उसको चूज़ कर लेंगे। हम एलिमेंटर यूज़ करने वाले हैं तो मैं एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ज़बरदस्त, ये है हमारे स्टार्टर टेम्पलेट्स, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखें कितने यूनिक और ख़ूबसूरत हैं। इसको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ब्रांड स्टोर, और क्योंकि हमारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो हम यहाँ ई-कॉमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सारे हमें ई-कॉमर्स के रिलेटेड शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए प्लैनेट अर्थ स्टोर, और देखिए ब्रिंग ज्वेलरी, ये देखिए बी बोल्ड, कितना ज़बरदस्त है। टी शर्ट स्टोर, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले टेम्पलेट्स को चूज़ करूँगा। इसके लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें वेबसाइट का प्रीव्यू शो करा देगा। देखिए ये किस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट लग रही है। अभी हमें यहाँ पे अपना लोगो अपलोड करना है। लोगो बनाने के लिए हम आ जाएंगे कानवा पे, हम यहाँ क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें देखिए कानवा में बहुत ही ज़बरदस्त लोगो के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। हम कोई भी लोगो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, या इसको मैं इस आर के ऊपर यू लिखूंगा, ये यू हो जाएगा, और ये सी के ऊपर ई लिखूंगा और ये ई हो जाएगा। मतलब यूज फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ यूज्ड, बल्कि फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लेता हूँ, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ताकि यहाँ पे ये सेट हो जाए, और बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। और उसके बाद यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे आके अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ से मैं अपना लोगो चूज़ कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी अच्छा शो नहीं हो रहा। मैं इसको दोबारा से जाता हूँ, बैक क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट इमेज है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसको इतना क्रॉप कर लेता हूँ, अप्लाई क्रॉप और सेव एडिट्स। अब इसे सिलेक्ट करके देखता हूँ
नहीं, अब भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ बीजे रिमूवर। इस वेबसाइट से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपलोड इमेज, इसको अपलोड कर लूँगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा। डाउनलोड कर लेता हूँ। अब दोबारा से वेबसाइट पे आऊँगा, चेंज लोगो और अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल। ये अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला यहाँ से चूज़ कर लूँगा। दोबारा से एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको फिर थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा और अप्लाई क्रॉप, सेव एडिट्स और यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका ऑल टेक्स्ट, यूज़ फर्नीचर लोगो और सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आए इस तरह। अब लोगो अपलोड करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम अपनी वेबसाइट का कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये कलर येलो और ये पिंकिश रेड ब्लू और ये वाला ऑरेंज, ये कलर ये ब्लू सा ही, ये जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लू सा, मुझे यही पसंद है। मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है, आप फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। पॉपिंस बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट है, इसी को रहने दूँगा और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे ये थोड़ी सी डिटेल पूछता है, मैं इसे अपना नाम दे देता हूँ, वर्किंग ईमेल, एक्सपर्ट, माय क्लाइंट और यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट, बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारी वेबसाइट को रेडी कर देगा। इंस्टॉल कर रहा है, ये रिक्वायर्ड थीम, प्लगइन और फॉर्म वगैरह सब इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। और इवन केस में जो पिक्चर्स पहले से अपलोडेड थी वो भी इसमें इंपोर्ट करके दे देगा। फाइनलाइजिंग, ज़बरदस्त, कांग्रेचुलेशन। देखिए कितने ज़बरदस्त फूल भी फेंके जा रहे हैं आपके ऊपर और थम्स अप आपके लिए भी, आपने पूरी वीडियो देखी। यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ज़बरदस्त, ये हमारी वेबसाइट का व्यू है। हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये लाइव नहीं है। साइट स्टेटस देखिए, नॉट लाइव शो कर रहा है। हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। बाकी जो इसके फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये ब्रांड्स, लोगोज़ और ये सब चीज़ें, जो भी इसकी फंक्शनलिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेट करेंगे। अभी तक के लिए हमारी ये वेबसाइट बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट लग रही है। अभी लास्ट में हम इस वेबसाइट को लाइव भी कर देते हैं। दोबारा से आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में और होम के ऊपर। वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए हमें ब्लू होस्ट के प्लगइन में जाना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे है लॉन्च योर साइट, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और इसके बाद दोबारा से डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए साइट स्टेटस लाइव आ रहा है। ये यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है, प्लीज़ अपडेट अस्ट्रा थीम। हम अस्ट्रा थीम को अपडेट कर लेते हैं। थीम को अपडेट करने के लिए होवर करेंगे अपीयरेंस के ऊपर, यहाँ पे थीम्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ थीम के ऊपर अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा थीम अपडेट हो रहा है, ज़बरदस्त अपडेटेड। और अब हम देखते हैं अपनी वेबसाइट का फाइनल लुक। यहाँ यूज़ फर्नीचर के ऊपर होवर करेंगे, विजिट साइट के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेंगे और न्यू टैब में चले जाएंगे। तो ये है हमारी वेबसाइट का फाइनल लुक। देखिए कितनी ज़बरदस्त और प्योर लग रही है। यहाँ पे देखिए ऊपर कैटेगरीज शो हो रही हैं, नीचे 2 बैनर्स हैं, 2 डेज़ बेस्ट डील, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। ऑडियो एंड वीडियो का सेक्शन है, होम अप्लाइंसेस, एयर कंडीशनर और फिर ये नीचे एक बैनर किचन अप्लाइंसेस, रेफ्रिजरेटर्स और उसके नीचे फिर ये एक ऑफ़र का बैनर और उसके नीचे पीसी एंड लैपटॉप्स, गैजेट्स, ब्रांड डील, ब्रांड लोगोज़, कस्टमर रिव्यूज़ और यहाँ पे नीचे फुटर में इम्पोर्टेंट लिंक्स है ना। बहुत ही ज़बरदस्त ई कॉमर्स वेबसाइट। आप इसको किसी भी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर से
कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वेबसाइट को और बेहतर करेंगे, पेमेंट सेटअप करेंगे और दूसरी इसकी फंक्शनलिटीज़ को भी ठीक करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपने इंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रमज़ान।